Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir, voice clear है। सर आवाज नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर, आ ठीक गई। है। तो नेट एग्जाम 15 फरवरी को है ना? यस। चलिए ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? एक कुछ फॉर्मूला निकाला था हमने, किसी थर्मल कंडक्टिविटी, है ना? थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। एक मिनट, पेन जो है ना, पता नहीं क्या हो गया आज। अच्छा, मिल गया। थर्मल कंडक्टिविटी, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थर्मल कंडक्टिविटी में देखो, बेसिकली ड्रूडे मॉडल से थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना? तो इसमें देखिए क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, केटी, ठीक है। उसमें ये जूम किया गया था कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट करते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई रॉड है, ठीक है ना, इसको हम टेम्परेचर T1 पे रखते हैं, इसका टेम्परेचर T2 है, तो इधर अगर हायर टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा दैट विल कैरी मोर एनर्जी, ओके, और इधर से इधर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा दैट विल कैरी लेस एनर्जी, ओके। तो इसीलिए एक नेट एनर्जी फ्लो इधर होगा, there will be flow of energy from this to this direction, okay। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए थे, यहाँ पे कंसीडर किया, और यहाँ पे, और यहाँ ये कह दिए कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, ओके, और इधर से जो आ रहा होगा उसकी कम है, ठीक है। तो दोनों के डिफरेंस से नेट एनर्जी हम लोग निकाले थे। तो इसका कुछ फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था, एक बार देख के बताइए आप लोग जरा। NVD square KV tau. NVD स्क्वायर है ना, और KB और इंटू Tau. टॉ, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला निकला था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें एक मिस्टेक है इस फॉर्मूले में, जानते हो क्या? क्या मतलब, ऐसा कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, बट देयर इज ए कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, ओके। जानते हो क्या मिस्टेक है? कैन एनीवन टेल? देयर इज ए कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक इन दिस फॉर्मूला। नेगेटिव साइंस? नहीं, नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही लिखा जाता है। कोएफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। देखो मिस्टेक जानते हो क्या है? देखो मेटल के अंदर जो है ना,
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मूव कर रहे होते हैं, उनकी जो अपनी स्पीड होती है ना, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्पीड। ओके, थर्मल वेलोसिटी उसको कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है ना, वो जब किसी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किया जाता है और एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पीड होती है ना, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो हम लोग कल जब लिख रहे थे ना, बाद में मुझे ध्यान में आया था ये बात। ओके, कि जब हम ये कह रहे थे कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके, तो उसकी एनर्जी हम ई लिखे थे, ठीक है ना, बोल रहे हम ये कह रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब ऐसे लिख दिया था एक्स माइनस और वी डी और इंटू टॉ, ऐसे लिख दिए थे कि इस पोजीशन को हम ये कह देंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर लिए थे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, इलेक्ट्रॉन जब अपने आप मूव कर रहा होता है ना, बिकॉज ऑफ थर्मल टेम्परेचर ग्रेडियंट एटसेट्रा, तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। ओके, तो इसको जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना बोल करके, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम वेलोसिटी होता है ना, बस वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब किसी मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं और उसकी वजह से जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो बस यहाँ पे इतना ध्यान रखोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी इक्विलिब्रियम में जो वेलोसिटी अचीव होता है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे ना, डीपी बाई डी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखा गया था, डीपी बाई डी इज इक्वल टू हम लोग एफ एक्सटर्नल और माइनस पी बाई टॉ। तो यहाँ पे इसको जीरो करके जो हमारा स्पीड निकलता है ना इक्विलिब्रियम में, स्टेडी स्टेट में, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो बस यही एक मिस्टेक था इसमें, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। तो आप लोग उसमें जहां जहां डी लिखा हुआ है ना, उसको हटा दोगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी ये जो मूवमेंट है ना, वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप चाहते हो तो ऐसे वी एक्स लिख सकते हो, वी एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली देखो, मोशन तो इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, तो एक्चुअली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस वी जेड स्क्वायर जो है ना, वी जेड स्क्वायर, इसको हम चाहते हैं ना तो वी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज वी वर कंसिडरिंग वन डायमेंशनल मोशन, है ना। कोऑर्डिनेट हम वी एक्स इंटू टॉ लिख रहे थे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स लिख रहे थे और इसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वी एक्स इंटू टॉ लिख रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए, ये आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट जो है ना, ये इतना निकलेगा। अब देखिए, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट रैंडमनेस, हम लोग ये कह सकते हैं वी एक्स का वी वाई का वी जेड स्क्वायर जो है ना, ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी एजम्पशन लिया जाता है कि वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर, इसका अगर हम एवरेज लेंगे ना, एवरेज, तो दिस विल बी ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो यहाँ से देखिए वी एक्स स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो एवरेज ही लिख देते हैं, तो ये सभी का एवरेज इक्वल है, तो मतलब हम इसकी जगह भी वी एक्स स्क्वायर वी एक्स, इसकी जगह वी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट विल कम आउट टू बी वी स्क्वायर एवरेज और डिवाइड बाय 3, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना, मान लेते हैं ये एवरेज स्पीड है, तो मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, देखो के टी इज इक्वल टू एन और यहाँ पे वी स्क्वायर एवरेज और डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, और के बी और इंटू टॉ, ठीक है ना, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव। तो ऑन मतलब इसको आप यहाँ, हाँ बोलो। इस चेंजेस को ओनली थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर ही करना है? नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी में ही तो स्पीड हम लोग डिस्कस किए थे बाद में, और उससे पहले जो डिस्कस किए थे तो वो तो बेसिकली हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब ऑन एवरेज जो है ना, देखो ये हम ये कह रहे हैं कि ये जो स्पीड है ना, उसको एवरेज स्पीड मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एवरेज स्पीड स्क्वायर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेसिकली एन, मतलब इस कैलकुलेशन में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस इससे जो है ना थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं, इसको बिल्कुल भी आप डेरिवेशन पे ध्यान नहीं दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको बहुत डायरेक्ट भी बताया जा सकता था, लेकिन हम बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दे रहे हैं। देखो वी स्क्वायर एवरेज जो है ना, बेसिकली यही आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है बेसिकली, क्योंकि आप देखो वी स्क्वायर ऐसे एवरेज लिखा हुआ है, रूट अंडर अगर ले लोगे ना, तो ये वी आरएमएस बन जाता है, वी आरएमएस। तो आप जानते हो कि थर्मोडायनामिक्स में वी आरएमएस जो है ना 3 kT by m होता है, 3 kBT by m। तो यहाँ से वी स्क्वायर, ठीक है ना, तो वी स्क्वायर एवरेज निकालेंगे ना, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा बस यहाँ से। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 3 kBT by m, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ से kb और इंटू टॉ, ये निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है ना, दैट इज कमिंग आउट टू बी n और इंटू kb स्क्वायर टॉ और इंटू कैपिटल T और बाई m, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो मतलब रफली आप देख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी हमारा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। ऑलराइट,
मतलब प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टेम्परेचर निकलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू, याद है लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अकॉर्डिंग टू रूट थ्योरी टॉ वेरीज एज 1/√t, तो इसमें 1/√t आएगा और इसमें t, तो अकॉर्डिंग टू रूटेड थ्योरी केटी वेरीज एज √t, ये आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो देखो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड वेटमैन फ्रेंड्स लॉ, ठीक है, वेटमैन फ्रेंड्स लॉ, ठीक है। तो दिस इट स्टेट्स दैट कि रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ all conductors is proportional to temperature, ठीक है। ये बेसिकली वेटमैन फ्रेंड्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो इसका मतलब टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो सभी मटेरियल कंडक्टर्स के लिए, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी और डिवाइडेड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोला जा रहा है, तो इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी और डिवाइड बाय दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सम L इंटू टी लिख देते हैं। L इज ए कांस्टेंट है ना, तो इसको लॉरेंट्ज नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड लॉरेंट्ज नंबर, दिस इज ए कांस्टेंट, ओके। तो देखिए यहां से ये चीज एक्सपेरिमेंटली नोन है, ठीक है ना, दिस इज एक्सपेरिमेंटली नोन, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली नोन। तो आप देखिए ये जो ड्रूडे मॉडल है ना, इस चीज को एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे हम ड्रूडे मॉडल से, देखो ड्रूडे मॉडल, ठीक है। तो ड्रूडे मॉडल से अगर आप देखिए तो हमारा केटी और डिवाइड बाय सिग्मा अगर निकाल रहे हैं, तो केटी हमारा ये निकला हुआ है, अभी हम लोग निकाले थे ना, यहाँ पे देखो एन के बी स्क्वायर और टॉ और इंटू टी और डिवाइडेड बाई एम, ये है। और यहां से आप देखिए सिग्मा निकालेंगे तो एन ई स्क्वायर और टॉ बाई एम, ये निकल रहा है, तो एम एम कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ओके। और अब देखिए यहाँ से टॉ भी कैंसिल हो जाएगा, एन और एन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी के बी और डिवाइडेड बाई ई का होल स्क्वायर और इनटू टी, ठीक है। तो ये बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, सो दैट्स द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू ड्रूडे मॉडल। तो ड्रूडे मॉडल भी देख रहे हो ना, केबी ये थर्मल कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू केबी बाय ई का होल स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। तो ये एक यूनिक, देखो दो डिफरेंट फेनोमेना है ना, इलेक्ट्रिकल फेनोमेना इज द डिफरेंट फेनोमेना एंड थर्मल फेनोमेना इज द डिफरेंट फेनोमेना, लेकिन दोनों का कंडक्टिविटी का रेशियो जब निकाला जा रहा है तो इट इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को अगर हम फिक्स रखते हैं तो हर मटेरियल के लिए, मतलब फॉर एवरी कंडक्टर दिस रेशियो इज कमिंग आउट टू बी सेम, ओके। तो ठीक है, तो ये चीज जानते हो, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केबी बाई दिस कंडक्टिविटी बाई द टू रेशियो ऑफ टू कंडक्टिविटीज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर स्क्वायर, ओके, इस तरह से। क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कई क्वेश्चन जानते हो, मतलब डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। आप देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी वगैरह में जो मतलब फेनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है ना, उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, ओके। तो ये यहाँ से केबी और बाई सिग्मा इज इक्वल टू सॉरी केटी है ना, केटी थर्मल कंडक्टिविटी केटी है, ये इज इक्वल टू केबी और बाय ई का होल स्क्वायर और इनटू टी, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जानते हो ड्रूडे मॉडल से निकाला गया है ना, और हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके निकाले हैं, तो ये बहुत करेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी करेक्ट, ओके। तो बेसिकली जानते हो इसको आप देखेंगे तो इसका जनरलाइजेशन वगैरह कई बुक्स में दिया रहता है, ठीक है। तो इसको मोर एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग क्वांटम अप्रोच एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट हम देखो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है, मतलब मोर रिग्रेस ट्रीटमेंट से जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है ना इसका, वो केबी बाई सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे केबी
बाई ई का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट यही होता है, और बाई 3, और यहाँ पे कुछ पाई स्क्वायर बाई 3 शायद होता है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इट एक्चुअली कम्स। ओके, तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट में पाई स्क्वायर बाई 3 आ जाता है, ठीक है। एक मिनट हम देख करके बताते हैं, किटल में शायद ये लिखा हूं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट रिजल्ट जो इसका आता है ना, यूजिंग दी समरफेल्ड थ्योरी एटसेट्रा, क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड करके, वो इतना आता है, ठीक है ना। ये किटल में शायद डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। एग्जैक्ट मतलब उसमें भी डेरिवेशन दिया हुआ नहीं है, इट इज रिटन इन किटल्स बुक्स समवेयर। सर लेफ्ट साइड केटी आएगा ना? हाँ, वो बार बार हमसे गलती हो जा रही है, वो केटी लिख दोगे, ठीक है ना। वो हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, हाँ ठीक है, हम सही लिखे हैं, ठीक है ना, यही है, पाई स्क्वायर बाई 3 है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो मोर एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करते हैं ना, तो ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ड्रूडे मॉडल इज गिविंग दिस। ओके, अच्छा, ड्रूडे मॉडल हम जो है ना, ड्रूडे मॉडल इन 1D हम लोग ये अप्लाई किए हुए हैं, ड्रूडे मॉडल इन 1D, ठीक है ना। ये अभी 1 डायमेंशनल बेसिकली हीट फ्लो निकाला गया है ना। अगर इसको 3D में निकालोगे ना, तो 3D में ये बेसिकली हमारा डायरेक्टली ये वी एक्स स्क्वायर जिसको हम लिख रहे थे ना यहाँ पे, वो बेसिकली वी स्क्वायर ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये जो फिर जो है ना, बेसिकली ये 3 का फैक्टर से जो डिवाइड कर रहे थे, वो 3 का फैक्टर नहीं आएगा। तो बेसिकली ड्रूडे मॉडल से भी 3 डायमेंशन में अगर लिखोगे ना, तो यहाँ पे 3 का फैक्टर एक आ जाएगा। ओके, यू विल गेट ए फैक्टर ऑफ 3। सो ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो फिर भी ये बहुत एग्जैक्ट मैच कर रहा है। पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग जो है ना 10 के आसपास आता है, और ये 3 से डिवाइड करोगे तो इट इज क्लोज टू 3 डायमेंशन में। और ड्रूडे मॉडल से भी आप देख रहे हो 3 आ रहा है, अगर हम क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल कंसिडरेशन करते हैं तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, बस यही है, ठीक है ना। तो ये जानते हो बहुत यूनिक फीचर है किसी भी मटेरियल का, कि थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो जो है, अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, तो हर कंडक्टर के लिए सेम हो जाता है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब आप देख रहे हो कोई मटेरियल का कोई भी फीचर यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक से ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ऑलराइट, ओके, सो नाउ, तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस अगर आएगा भी ना, तो कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आ गया बाई चांस मान लो कभी, तो फिर ये फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना, दिस फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है ना। बाई चांस अगर आ गया तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, कंडक्टिविटी दिया है केबी नहीं, और ये थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिया है, मान लो थर्मल निकालने के लिए बोल दिया गया, तो फिर आप इसको यूज करके निकाल सकते हो एट ए गिवन टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा फिर, ठीक है ना। अदरवाइज रेशियो पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया। तो हम लोग ड्रूडे मॉडल अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रूडे मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग देखो थर्मल कंडक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसमें डीसी और एसी कंडक्टिविटी दोनों डिस्कस किया गया था, ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हॉल इफेक्ट। ओके, तो हॉल इफेक्ट पहले डिस्कस कर देते हैं, इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है ना पूछा गया फ्रिक्वेंटली, ठीक है। हॉल इफेक्ट, देखो हॉल इफेक्ट जो है ना, बेसिकली दो तरह से डिस्कशन होता है। एक होता है बिकॉज ऑफ वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, और एक होता है बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है ना। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है ना। चार्ज कैरियर, ठीक है। तो वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर मतलब सिर्फ मान लेते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर वगैरह में डिस्कशन होता है कि देयर इज करंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज करंट बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स आल्सो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी करंट जनरेट होता है, और मूवमेंट ऑफ होल से भी करंट जनरेट होता है। तो हम लोग अभी सपोज कर लो कि मूवमेंट ऑफ तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड होल्स आर बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अभी किसी एक कैरियर पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब इसको इलेक्ट्रॉन और होल की बात नहीं कर रहे हैं, फिर बाद में इसको दो चार्ज कैरियर के लिए हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके,
ठीक है। तो हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन और होल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है, बिकॉज दैट एक्चुअली दैट कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम बैंड थ्योरी, ठीक है ना, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स जब पढ़ते हैं ना तो फिर आता है ये कॉन्सेप्ट होल, ठीक है। लेकिन अभी हम जस्ट इतना बता देते हैं कि देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ होल है ना, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द होल इन सेमीकंडक्टर, तो क्या कहोगे, व्हाट इट इज? देखो एक्चुअली अगर somebody asks you कि क्या सेमीकंडक्टर में कोई ऐसा चार्ज कैरियर एग्जिस्ट करता है जो पॉजिटिवली चार्ज है और क्या बोलते हैं उसे हम लोग होल कहते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे अगर मान लो इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि डज होल एग्जिस्ट इन सेमीकंडक्टर और हम लोग उसे पॉजिटिवली चार्ज, अब ये तो आप सभी जानते हैं कि होल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, तो क्या ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो क्या कहोगे आप? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे कि होल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, दिस इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट। तो अब क्वेश्चन ये आया कि ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, ठीक है ना, तो ठीक है, व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल, ओके। तो इलेक्ट्रॉन तो जब था ही तो फिर होल का कॉन्सेप्ट क्यों आया, डज एनीवन नो? जब इलेक्ट्रॉन है ही हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम तो बोल ही सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फिर कॉन्सेप्ट ऑफ होल क्यों लाया गया? सर वैकेंसी की मोशन को अच्छी तरह से स्टडी करने, सरल तरीके से स्टडी करने वैकेंसी कैसे मूव कर सकता है आप ये बताइए, वैकेंसी सर के इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वैकेंसी ऐसे मूव हाँ, करती प्रतीत तो एक्चुअली जानते हो, देखो आप ध्यान रखोगे कि होल जो होता है ना, अब मान लो, ठीक है, होल एक्चुअल में जानते हो क्या है, ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू मान लो मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, होल इज इक्विवेलेंट टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो ना कि वैकेंसी मूव करता है, तो वैकेंसी मूव नहीं करता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंसी को ऑक्युपाई करता है तो फिर जहां से इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई किया वो उस पॉइंट पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब मूव बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है और एक वैकेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन कभी इधर से इधर आया तो फिर उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, तो मूवमेंट n इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, तो हम लोग फिजिक्स में क्या किया गया कि मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ना कह करके हम लोग मूवमेंट ऑफ ए सिंगल होल कह दे रहे हैं वैकेंसी को, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे होल इज इक्विवेलेंट टू मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कि इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ एन पार्टिकल्स, ओके, एन पार्टिकल्स के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दिस इज समवट सिमिलर टू जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में कहते हैं ना कि मोशन ऑफ एन मेनी पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके, उसी तरह का ये कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो चलो इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो पहले अब अभी देखो हम लोग वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर से हम लोग हॉल इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया ना, आप ध्यान रखोगे कि आपने पढ़ा है ना, थ्योरी आप जानते हो तो बस आंसर कर सकते हो डायरेक्ट, मतलब एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सर मैनी इलेक्ट्रॉन का मीन सर खूब सारे इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेनी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंस नहीं, कोई एब्सेंस नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हॉल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, दिस इज अपीयरेंस ऑफ ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वोल्टेज इन ए कंडक्टर या फिर सेमीकंडक्टर when it is placed in a magnetic field. It's called Hall effect. ठीक है,
सो दैट्स द, तो हम लोग अभी जो ये जो हम लोग हॉल इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दिस इज क्लासिकल हॉल इफेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखोगे। वी आर डिस्कसिंग क्लासिकल हॉल इफेक्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम हॉल इफेक्ट। क्वांटम हॉल इफेक्ट भी होता है, और क्वांटम हॉल इफेक्ट में फिर कई कैटेगरीज हैं। फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल इफेक्ट होता है, इंटीजर क्वांटम हॉल इफेक्ट होता है, ठीक है ना। काफी मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मतलब रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है ये हॉल इफेक्ट। ओके, कई लोगों ने रिसर्च भी किया है इस पे, और इस टॉपिक पे जानते हो मतलब रिसर्च करने वालों को नोबेल प्राइज भी मिला है, ठीक है। मतलब आप देखोगे कि इसमें एक इंडियन पर्सन भी थे, आईआईटी कानपुर से एमएससी किए हुए थे, ठीक है। उन्होंने भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब ही इज ए डिजर्विंग कैंडिडेट। ओके, उनको नोबेल प्राइज मिल सकता था, लेकिन अभी तक उनको मिला नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर क्वांटम हॉल इफेक्ट में उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अजीत सिंह या कुछ नाम है उनका, ठीक है। ओके, सो बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं appearance of transverse voltage in a conductor or semiconductor when it is placed in a magnetic field is called Hall effect, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉल इफेक्ट का डेफिनेशन है, ठीक है ना। देखिए, इसको हम इस तरह से बस शो कर दे रहे हैं कि जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, देयर इज ए मटेरियल, ठीक है ना। ये एक मटेरियल है, और इसमें हमने कोई वोल्टेज ऐसे अप्लाई करके करंट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। सो वी हैव अप्लाइड ए वोल्टेज भी, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इधर मान लो आई, ठीक है। अभी ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये एक पॉइंट है, ठीक है ना। मान लो इसको पॉइंट 1 और इसको पॉइंट, इधर इस टर्मिनल को हम मान लो पॉइंट 1 और इसको पॉइंट 2 बोल देते हैं, और इधर मान लो 4, ये 3 और 4 बोल देते हैं इसे, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा ना बिटवीन वी, मतलब V3 इज इक्वल टू V4 यहाँ पे निकलेगा। पोटेंशियल एट 3 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट 4, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इसी में देखिए, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है, कि सपोज यू आर सप्लाइंग ए करंट, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ठीक है, ये पॉइंट 3 है और ये पॉइंट 4 है। अब यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। दिस इज नाउ नॉट जीरो, अभी मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। तो अब इस केस में जानते हो V3 विल नॉट बी इक्वल टू V4, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ये डायरेक्शन हो गया जिसमें करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो जिधर करंट सप्लाई कर रहे हैं मतलब उधर तो वोल्टेज डिफरेंस होता ही है, लेकिन ट्रांसवर्स में करंट नहीं है ना, तो देयर इज नो वोल्टेज डिफरेंस। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक वोल्टेज डिफरेंस आ जाता है, तो इसी वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो V3, ठीक है ना, ये जो अपियर होगा ना V4 माइनस V3 जो भी है, ठीक है ना, मॉडुलस, दैट इज कॉल्ड VH, इसको हॉल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में यही हॉल वोल्टेज वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जो भी चार्ज कैरियर यहाँ पे मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, वो एक्चुअली इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ फील्ड एक्चुअली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो जो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लिख रहे हैं ना, उसकी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि देखिए आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो ना, दैट मींस यू आर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको सपोज कर लीजिए, हम कहते हैं एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि आप देखिए जब बैटरी सप्लाई किया था तो ये हायर वोल्टेज है और ये लोअर वोल्टेज है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो EMT में ये बताया जाता है कि व्हेनेवर देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब इधर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, ठीक है ना। तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, तो EY, ठीक है ना, क्योंकि whenever you talk about potential difference there will be electric field, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, ठीक है ना, और there is a magnetic field in z direction, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अपियर होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर इधर जो है ना इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक साइड इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गया तो उधर नेगेटिव हो जाता है, दूसरे साइड फिर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी जानते हैं कि हॉल इफेक्ट क्यों अराइज होता है। देखिए बेसिकली मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज कैरियर है सपोज, ओके, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड आप ऊपर अप्लाई किए हुए हो, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज कैरियर पे लगता है QV क्रॉस B,
ओके, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये फोर्स जो होता है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है इसकी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। तो वी क्रॉस बी, आप वी से बी की तरफ ऐसे फिंगर कर्ल करोगे, वी क्रॉस बी, तो ऐसे फिंगर इधर वी से बी की तरफ लाओगे ना फिंगर को, तो थंब नीचे आ रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना क्यू वी क्रॉस बी ऐसे लग जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो ये नीचे की तरफ डेविएट कर जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। वही अगर ये नेगेटिव चार्ज कैरियर होता तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर लग जाता अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इधर पॉजिटिव डेवलप हुआ तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो है ना चार्ज कैरियर डेविएट हो जाते हैं, दे आर नॉट गोइंग स्ट्रेट बट दे आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे करके टर्न हो रहा है ये, ठीक है ना। तो ये टर्न हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारे मैकेनिज्म हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बस हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे यहाँ पे कि हॉल, ठीक है ना, हॉल इफेक्ट अराइजेज, बाकी फिर मैथमेटिकल डिस्कशन पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। हॉल इफेक्ट अराइजेज, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू deviation okay, due to deviation in path of charge particles caused by magnetic field, caused by magnetic field. So Hall effect arises due to deviation in path of charge particles, ठीक है ना, caused by magnetic field, ठीक है ना, magnetic field की वजह से ये basically आएगा, ठीक है। So that's the situation, okay। तो अब हम लोग इसका theoretical या mathematical analysis करते हैं, ठीक है ना। So एक मिनट, so let us do mathematical। सर स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, okay। So now mathematical analysis of Hall effect, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट का हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए डी पी बाई डी टी, ठीक है, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और माइनस पी बाई टॉ, ठीक है ना। ड्रूडे मॉडल में यही इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। ये दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैटिस, ओके। अगर लैटिस प्रेजेंट नहीं होता तो ये टर्म भी नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे वेक्टर में लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो डायरेक्शन इंक्लूड हो रहा है ना, देख रहे हो आप हॉल इफेक्ट में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी ऐसा सिचुएशन। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये मान लो, अभी हम चलो डिस्कशन पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान के कर देते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव में बस चार्ज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने ऐसे बैटरी लगा रखा है इधर से, तो ये इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे हम जैसे कि बता रहे थे अभी कि ये ऐसे डेविएट होगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर इस बैटरी की वजह से तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है ई एक्स, लेकिन ये इधर डेविएट हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव में भी एक होगा ई वाई। सो देयर इज ई एक्स एंड देयर इज ई वाई ऑल्सो, ठीक है, दोनों है यहाँ पे। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली चार्ज पार्टिकल देखिए ऐसे जा रहा है ना, तो किसी इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी जो होगी ना वो इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऐसे। तो वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो इसको भी हम एक्स और वाई में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है ना, दैट इज ऐसे लिख सकते हो वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। तो मोमेंटम को उसी तरह से लिख देंगे। और फोर्स जो है यहाँ पे देखिए एफ एक्सटर्नल, ठीक है, इसमें दो पार्ट है बेसिकली क्यू ई ऐसे, ठीक है ना, क्यू ई और प्लस क्यू और वी क्रॉस बी, ये दोनों है, ठीक है ना। तो ये सभी कुछ लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो डी डी टी है,
और मास तो बाहर आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई और जे कैप, ठीक है, और प्लस ये Q और E की जगह पे आपको ऐसे देखो, E का दो पार्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ई एक्स आई कैप और प्लस ई वाई और जे कैप और प्लस Q और V के को भी वैसे लिखेंगे, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई और जे कैप और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B इंटू के कैप, ये लिखोगे आप, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव, ओके। अब आप इसको बस ओपन करना है, ठीक है ना, वी हैव टू ओपन इट। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें एक्स वाई कंपोनेंट्स वगैरह इक्वेट कर देते हैं। लेट अस इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप वगैरह इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना ऐसा करते हैं, लेट अस एज्यूम स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लेते हैं, तो ये वाला टर्म पहले जीरो कर देंगे, ठीक है ना। और एज्यूम ठीक है, तो एज्यूम स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में हम लोग ये डेरिवेटिव को हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इसे आप जीरो कर दोगे तो कितना आ जा रहा है, यहां से देखो क्यू ई एक्स आई कैप, ठीक है ना, यहां से। अच्छा, हम कुछ गलत लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, प्लस तो इक्वल आएगा सर वहाँ पे। और एक माइनस पी बाई टॉ वाला टर्म भी तो छूट गया है हमारा, ठीक है ना। ये यहाँ पे इक्वल आएगा ना, ठीक है, ये। और एक माइनस पी बाई टॉ वाला टर्म भी तो है यहाँ पे, पी बाई टॉ। तो पी की जगह पे यहाँ पे, एक मिनट, पी की जगह पे ऐसे लिख दो, तो मास इंटू वेलोसिटी में तो वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप और डिवाइड बाय मास, ठीक है ना। ये तो छूट गया ना। तो देखो डीपी बाई डी टी ये लिखे हम लोग, ये यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स में क्यू ई का कंपोनेंट लिख दिया, क्यू वी का कंपोनेंट लिख दिया, और फिर माइनस ये वाला टर्म था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टॉ है ना, ये टॉ, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ लिख दो। अब स्टेडी स्टेट पहले ही लगा दे रहे हैं। देखो स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई ऑसिलेटिंग फील्ड वगैरह मान लेते हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेडी स्टेट में आप ये कहोगे कि ये सब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको तो पहले ही जीरो कर दो। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जीरो हो गया इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से Q और ये आप देखिए ई एक्स आई कैप है और प्लस ई वाई और जे कैप है, ओके, इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो Q और B ऐसा हो गया, और I क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, तो वी एक्स जे कैप हो गया, ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है, और जे क्रॉस के करोगे तो वी बाई और आई कैप हो गया, ठीक है, और माइनस एम बाई टॉ, ठीक है, और यहां से वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई और जे कैप। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट है, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे इसमें आप ऐसा करिए कि एक्स इसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, लेट अस कंबाइन दिस, ठीक है। तो हम यहाँ से EX को निकाल लेते हैं। EX अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, व्हाट डू यू गेट, EX इज इक्वल टू, देखो EX वाले टर्म को इधर ले आएंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी QEX रहने देते हैं, ठीक है। तो मतलब आई कैप का ऑप्शन को इक्वेट करो, आप देखो आई कैप इसमें है और आई कैप इसमें है और आई कैप यहाँ पे है, ठीक है ना। तो EX को हम इधर ले आएंगे, माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें माइनस आ जाएगा और इसमें प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली M इंटू M बाई टॉ प्लस में और इंटू VX, और इससे माइनस में आएगा QB, ठीक है, QB इंटू VY, बस यही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम इसको इस साइड ले आएंगे ना, तो एक माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो गया और ये टर्म माइनस हो गया, ठीक है। उसी तरह से Q इंटू EX अगर लिखोगे तो इसमें आ जाएगा, देखो इसको हम इधर ले आए, सॉरी EY, नाउ Q इंटू EY लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग जे कैप का ऑप्शन बेसिकली इक्वेट कर रहे हैं। तो जे कैप का ऑप्शन इसमें है और यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा M बाई टॉ,
ठीक है ना। तो x वाले कंपोनेंट को ही पहले लिख दो, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। सो लेट अस राइट x कंपोनेंट फर्स्ट, ओके। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग x कंपोनेंट vx वाले टर्म को पहले लिखते हैं यहाँ से, तो माइनस क्यू बी, ठीक है ना, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस क्यू बी। पॉजिटिव ही आएगा सर। अच्छा, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है, पॉजिटिव आएगा क्यू बी इंटू वी एक्स, और प्लस इसमें एक m क्या बाई था, टाउ। हाँ Yes. प्लस, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस एम बाई टॉ और इंटू वी एक्स, नहीं वी वाई, ठीक है। यही आ रहा है ना सबको, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है ना। Yes, तो आप sir. बस देख लो, ठीक है ना, बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे। बस आप ये कह सकते हो हम आई कैप का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए हैं, आई कैप देखो यहाँ से, और आई कैप यहाँ से, हम 3 टर्म लिखे थे यहाँ पे, ठीक है ना। और तो इसमें ये ऑर्डर रखा गया है कि वी एक्स को पहले लिखा गया है, वी वाई को बाद में लिखा गया है, ठीक है। तो इसे क्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो इसको जो है ना ई एक्स, अगर हम Q से यहीं पे डिवाइड कर दें, चलो इसी को लिख देते हैं, देखो Q को हटा देते हैं यहाँ से, तो Q को हटाओगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा, यहाँ पे भी, ठीक है ना, यहाँ पे भी Q आ जाएगा, और यहाँ पे भी Q आ जाएगा, और यहाँ पे भी Q आ जाएगा, ठीक है ना, सबसे Q हटा दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग इसको जो है ना, ये जो V लिखा हुआ है ना, इसको हम करंट डेंसिटी में चेंज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू करंट डेंसिटी। तो देखो करंट डेंसिटी में आप इसको चेंज करोगे तो बेसिकली हम लोग जानते हैं J इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में लिखवाया गया था आप लोग को एन ई और इंटू वी, आप देखोगे, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैड रिटन, J इज इक्वल टू एन ई इंटू वी। तो J वेक्टर ऐसे लिखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो JX अगर आप लिखोगे तो एन ई का मतलब यहाँ पे Q लिखे हुए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो n और इंटू ऐसे Q और इंटू वी एक्स लिख दोगे, ठीक है ना, और जे वाई लिखोगे ना, तो दिस विल बी n इंटू क्यू और इंटू वी वाई होगा, ऐसे ही होगा ना। Q हम लोग चार्ज को लिखे हुए हैं बस, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो वी एक्स वी वाई की जगह हम इस तरह से जे एक्स जे वाई में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखो ई एक्स और ये ई वाई, ये कैलकुलेट आप करोगे ना, तो यहाँ से देखिए वी एक्स का वैल्यू लिखोगे आप, वी एक्स इज इक्वल टू जे एक्स और बाई एन इंटू क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए m और डिवाइडेड बाय ये n इंटू क्यू नीचे डिवाइडेड में आएगा इसके, तो n और यहाँ पे क्यू स्क्वायर और इंटू टॉ ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे jx आ गया। और इसमें लिखोगे, अच्छा इसमें तो क्यू क्यू कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, तो माइनस, और इसमें आ जा रहा है b अपॉन n इंटू क्यू, ये तो क्यू कैंसिल हो गया, इससे आ गया हमारा सिर्फ, और यहाँ पे जे वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और ई वाई जब लिख रहे हैं तो दिस विल कम आउट टू बी b डिवाइड बाई एन ई, और यहाँ पे जे एक्स और प्लस इसमें आ रहा है m डिवाइडेड बाय एन क्यू स्क्वायर और इंटू टॉ, ठीक है ना। ये वी वाई का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू एन क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जे वाई आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देखो ई एक्स और ये ई वाई, ठीक है, ई एक्स ई वाई। तो ई एक्स ई वाई लिखोगे तो देखो यहाँ से आ जाएगा m, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस टर्म को हम लोग बेसिकली आप देख सकते हो, ये बेसिकली हमारा क्या है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम है ना। ये मतलब वन बाई डीसी कंडक्टिविटी है कि नहीं है। Yes. तो इसको अगर हम देखिए यहाँ से, अगर हम ये पूरा, चलो अभी तो ऐसे ही रहने दो, m अपॉन n क्यू स्क्वायर और इंटू टॉ, और ठीक है यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन एन ई, और ये है हमारा जे एक्स, ठीक है, सॉरी जे एक्स को तो हटा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस b अपॉन एन ई, सॉरी b अपॉन एन क्यू है, सॉरी ये एन क्यू, ठीक है। हम यहाँ पे एन ई कैसे लिख दिया, एन क्यू ही था ना यहाँ पे, एन क्यू, Yes. ठीक है, एन क्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए b अपॉन एन क्यू आ रहा है, और यहाँ पे आ जा रहा है m अपॉन एन क्यू स्क्वायर, ठीक है, और इंटू टॉ, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जे एक्स और जे वाई, इज दैट ओके। तो ये जो मैट्रिक्स आया ना यहाँ पे, देखो दिस इज कॉल्ड, ठीक है, देखो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग, J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, J इक्वल टू सिग्मा ई, तो E निकालोगे ना तो E इक्वल टू वन बाई सिग्मा और इंटू J हो जाता है, तो इसलिए E इज इक्वल टू वन बाई सिग्मा को आप रो लिख सकते हो, ठीक है ना, और ये J है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। तो E इज इक्वल टू हम लोग वन बाई सिग्मा को रो लिख देंगे, रो इंटू J, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ना, दिस इज लाइक रेजिस्टिविटी, तो इसको हम लोग रेजिस्टिविटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी
मैट्रिक्स, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी मैट्रिक्स या रेसिस्टिविटी टेंसर भी बोल सकते हो, दिस कैन बी कॉल्ड 2 क्रॉस सेकंड रैंक टेंसर, ओके। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख दिया जाता है, देखिए दिस इज रिटन लाइक दिस, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो, ये मैट्रिक्स है, और इनटू जे, ठीक है ना, दिस वी राइट। तो ये रो मैट्रिक्स जो है ना दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से m डिवाइडेड बाय, ये तो बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है, ठीक है ना, दिस इज m डिवाइड बाय एन क्यू स्क्वायर अपॉन टॉ, मतलब 1 बाई डीसी कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे है b माइनस बी अपॉन एन ई, ठीक है ना, और से एन क्यू बोलिए या एन ई जो भी है, ठीक है ना, एन क्यू, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली b अपॉन एन क्यू है, और यहाँ पे बेसिकली m अपॉन एन ई एन क्यू स्क्वायर टॉ, ठीक है ना, ये हमारा रेसिस्टिविटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एग्जाम में जानते हो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछा गया है, ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉल इफेक्ट से रिलेट करके, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिकली हॉल, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो बेसिकली एक स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हो हम लोग करंट इन एक्स डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं और करंट इन वाई डायरेक्शन, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स हो गए, देखो आपको हम बता रहे हैं एक बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया नेट एग्जाम में। चलो हम एक बार दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, देखो कि मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, एक मिनट, 2017 नहीं, शायद कल जो हम लोग पेपर देख रहे थे ना, कल एक क्वेश्चन कराए थे, शायद उसी पेपर में था ये क्वेश्चन। 17 का था सर। और कल जो हम शायद पेपर देख रहे थे ना उसमें ही था शायद हम लोग, एक मिनट, हाँ हाँ उसी में था, ठीक है। देखो ये देखिए ये पेपर है, देखिए ये कल हम कराए थे ना क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा था, आपको डिफिकल्ट लगा था या इजी लगा था? क्वाइट इजी क्वेश्चन था ना, दिस वाज वन डायमेंशनल लैटिस, और क्या बोलते हैं इसमें डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालना था, बस आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट का बेसिक अगर पता है तो उससे बस 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए सॉलिड स्टेट का 5 मार्क्स का इतना आसान क्वेश्चन था ये। और अब देखिए ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ से, देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए 2 डायमेंशनल मटेरियल ऑफ लेंथ L width W subjected to a constant magnetic field B applied perpendicular to it. The number of charge carriers present per unit area may be expressed like this. ये ऐसे number of charge carrier n का वैल्यू लिखा हुआ है, where k is the positive real number and q is the charge carrier. The charge carrier. The Hall resistivity rho xy, देखो rho xy मतलब देखो यहाँ पे आप इसको, इस एलिमेंट को देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को ऐसे बोलोगे ना rho xx, तो ये कहलाएगा rho xy, ठीक है ना, ये भी रो ये yx हो जाएगा और रो ये y हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, हॉल रेजिस्टिविटी रो xy, तो फॉर्मूला क्या है, b डिवाइड बाय एन क्यू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहाँ पे n आपका दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, इस क्वेश्चन में देखो हमारा फॉर्मूला ये है रो एक्स, दिस इसको आप मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझेंगे तो बेसिकली यही है ना, देखो दिस इज बेसिकली रो एक्स एक्स या रो 1 1 बोलिए, वो तो अपना नोटेशन है, जैसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं ना, तो इसको रो एक्स एक्स बोल सकते हैं या इसको रो 1 1 भी बोल सकते हैं। दिस विल बी रो एक्स वाई और ये हो जाएगा रो वाई एक्स और ये हो जाएगा रो वाई वाई, ठीक है ना। रो एक्स वाई हमारा बस ये टर्म है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो माइनस बी, माइनस उसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, वो माइनस तो बेसिकली क्या बोलते हैं या, ठीक है, तो इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है, ठीक है ना। तो रो एक्स वाई चलो हम ऐसे लिख देते हैं, रो एक्स वाई इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई एन ई, ठीक है ना, एन क्यू, ठीक है ना। तो देखो बी और डिवाइड बाई एन का वैल्यू बस दिया हुआ है क्वेश्चन में, एन का वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ओके। तो आप देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ है ना ये, तो हम इस एन का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे एन की जगह पे, तो कौन सा रिजल्ट आएगा आप देख लो खुद से, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू यहाँ पे हम चलो लिख देते हैं, ये दिखा हुआ है कितना, k और q b और डिवाइड बाय 2 पाई एच क्रॉस, है ना। तो बस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। देखो इसमें एक मिनट, इसमें कहाँ गया, हाँ ये दिया हुआ है, देखो इसमें b और n का वैल्यू, ये नेट दिसंबर है ना, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो n का वैल्यू दिया हुआ है k और q और b और डिवाइड बाय 2 पाई एच क्रॉस, ये n का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना।
के क्यू बी डिवाइड बाय 2 पाई एच क्रॉस, और यहाँ पे क्यू है तो बस ये ऊपर आ जाएगा, तो बी और बी कैंसिल हो गया, तो 2 पाई एच क्रॉस और डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक के है और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी कैंसिल हो गया तो के क्यू स्क्वायर, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। देखो 2 पाई एच क्रॉस और डिवाइड बाय के क्यू स्क्वायर, ओके। तो इस तरह, इसीलिए जानते हो सिलेबस का हर टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में कि बस आपको एक फॉर्मूला पता है और आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन जो इस पेपर में अभी तक हम लोग डिस्कस किए ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, दोनों मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, ओके। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट तो जानते हो स्टूडेंट को मतलब जरूर पढ़ना चाहिए। सॉलिड स्टेट हो गया, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, ये सभी जानते हो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो दैट्स द हॉल इफेक्ट। तो अब देखो ये तो एक फॉर्मूला बस डेवलप कर दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग फर्दर देखो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जैसे हमने ई एक्स ई वाई ये सब निकाल दिया ना, तो अभी आप देखो बेसिकली हम जे एक्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जे वाई, ओके। तो इसका मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि अभी करंट जो है ना एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है करंट, ओके। देयर इज वाई करंट इन वाई डायरेक्शन ऑल्सो, तभी तो हम जे वाई लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जानते हो कुछ देर के बाद क्या होता है कि वाई डायरेक्शन का करंट जीरो हो जाता है, ओके। आफ्टर सम टाइम करंट इन वाई डायरेक्शन बिकम्स जीरो, ओके। तो फिर जब करंट इन वाई डायरेक्शन में जीरो हो जाता है ना, तो उस केस में जब जो वोल्टेज डेवलप होता है अक्रॉस द कंडक्टर, मतलब ट्रांसवर्स वोल्टेज, उसी को हॉल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो व्हेन तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं हॉल वोल्टेज, ठीक है, हॉल वोल्टेज, ठीक है। तो देखो व्हेन ट्रांसवर्स करंट becomes zero, जब ट्रांसवर्स करंट जीरो हो जाता है, ठीक है, देन ट्रांसवर्स वोल्टेज is called हॉल वोल्टेज, ठीक है। बेसिकली देखिए मैकेनिज्म ये है ना कि हम लोग ये कह रहे थे कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये देखिए फिगर हम ऐसे दिखा रहे हैं कि ये जो डेविएशन हो रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच फोर्स, ये डेविएशन कैसे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो हम लोग अभी ऐसे दिखा दिए थे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ये इधर जा रहा था तो v इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो v क्रॉस b कैसे कर रहे हैं ना, v से b, क्यू v क्रॉस b है ना, तो राइट हैंड थंब रूल आप जानते ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर फिंगर कर्ल करते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर इधर है और सेकंड वेक्टर इधर, v क्रॉस b करने पे थंब देख रहे हो नीचे आ रहा है, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स हम ऐसे दिखा रहे थे, ये मैग्नेटिक फोर्स है, देखिए मैग्नेटिक फोर्स। तो अब देखिए ये इधर डेविएट किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, ओके, देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव होगा तो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ गया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ गया ना, तो अब इन सभी चार्ज पार्टिकल पे इधर एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई, ठीक है ना, Q इंटू ई वाई बेसिकली। तो देखो ये अब ये फोर्स जो है ऊपर का फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट लग रहा है, तो कुछ देर के बाद जानते हो क्योंकि चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना जब डेविएशन, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज डेविएट करेंगे, सो दिस चार्ज विल गो ऑन इंक्रीजिंग, सो स्टेज विल कम, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स विल बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स, ओके। तो जब इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा ना, तो उस केस में तो आप ध्यान रखोगे इस चीज का, बाद में हम टू चार्ज कैरियर के डिस्कशन में भी यूज करेंगे जब हम बोलेंगे हॉल इफेक्ट बिकॉज ऑफ टू चार्ज कैरियर। तो आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, okay, in y direction, then actually current in this direction becomes zero, क्योंकि डेविएशन फिर बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो फिर इस डायरेक्शन में करंट जीरो हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिकली करंट देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, कहाँ गया, हाँ इधर था। तो देखो हमने क्या लिखा, व्हेन ट्रांसवर्स करंट बिकम्स जीरो, ओके, तो देन ट्रांसवर्स वोल्टेज, तो ये यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे, दिस हैपेंस when Fy फोर्स इन y डायरेक्शन बिकम जीरो, मतलब नेट फोर्स जो y डायरेक्शन में है ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। सो when net force in y direction becomes zero, so deviation of charge particle in y direction stops, okay.
सो देन ट्रांसवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। ओके, तो वहां पे हॉल, तो यहाँ से आप देखिए इस फॉर्म, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूले में आप देखिए ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मान लो हम इस वाले में सपोज करो हमने ये लिख दिया, क्या बोलते हैं, जे वाई इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो जे वाई 0 लिख देंगे तो देखो ई वाई हमारा इतना निकल जाएगा, बी वाई एन ई और इंटू जे एक्स। ओके, तो इसको अगर हम इक्वेशन लिख देते हैं, मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो चलो ऐसा करो ना कि एग्जाम में रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस इक्वेशन से भी हम लिख सकते हैं। देखो हम यहाँ पे सिर्फ बोल दे रहे हैं कि वोल्टेज, सॉरी, हॉल वोल्टेज दैट वोल्टेज व्हेन करंट इन वाई डायरेक्शन बिकम 0, सो आई कैन पुट जे वाई 0 हियर, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, विल गेट दिस रिलेशन। ऑलराइट, तो ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम वैसा ना करके जो है ना, हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर दे रहे हैं। देखो हम ये बोल रहे हैं ना, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज 0, तो इसका मतलब हम ये लिखेंगे कि देखिए नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 हो गया, चार्ज पार्टिकल अब वाई डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ पे, देखिए अब जो है ना ऐसा हो रहा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इज नाउ ओनली गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली, इज दैट ओके? ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल सिर्फ अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल नहीं डेविएट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। ऑलराइट, ठीक है, तो हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि देखिए इधर जो है ना, अब इस केस में आप इधर फोर्स निकालोगे ना तो क्यू भी हम देखो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, हम चाहते हैं तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हो सकता है वो फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा, तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे क्यू इंटू और ई वाई निकल जाएगा, दिस विल बी क्यू इंटू ई वाई। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, क्यू इंटू ई वाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में हम ऐसे लिख देंगे, क्यू इंटू ई वाई इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। तो क्यू वी बी मतलब वेलोसिटी अब एक्स डायरेक्शन में है, तो आप चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे वी एक्स इंटू बी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्यू वी एक्स इंटू बी ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव। तो यहाँ से देखिए हमारा ई वाई जो निकल रहा है ये बेसिकली वी एक्स और इंटू बी निकल जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से क्योंकि अब देखिए इसमें करंट हमने 0 बोल दिया ना, इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं, मतलब इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल डेविएट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जे वाई इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इज नॉट डेविएटिंग इन दिस डायरेक्शन। सिंगल चार्ज कैरियर का केस है, ध्यान रखोगे, मल्टीपल चार्ज कैरियर में कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता है, ठीक है ना। सिंगल चार्ज कैरियर, सिंगल चार्ज कैरियर के केस है ये। ऑलराइट, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि तो ई वाई निकल गया ना, तो ये विड्थ है मान लो सपोज करो W, ठीक है ना, दिस विड्थ इज W। तो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज निकालना चाहते हैं ना, हॉल वोल्टेज VH, तो ये बेसिकली हमारा ऐसे निकल जाएगा ई वाई और इंटू W, इलेक्ट्रिक फील्ड को विड्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये वोल्टेज निकल जाता है। तो हॉल वोल्टेज यही होगा, VH इज इक्वल टू ई वाई के वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, VX इंटू बी, ठीक है, VX इंटू बी और डिवाइडेड बाय और इंटू W, ठीक है। सो दैट्स दी हॉल वोल्टेज। ओके, अब Vx आप लिखना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं Jx इज इक्वल टू एन ई, ठीक है ना, और n इंटू क्यू हम लोग जैसे लिख रहे थे, और इंटू Vx, है ना, ये लिखा जाता है। तो आप चाहते हैं तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो Vh इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसे Jx, ठीक है ना, Jx और डिवाइडेड बाय n और इंटू क्यू, और ये यहाँ पे b इंटू W है, ठीक है। सो यू कैन राइट लाइक दिस। तो अब आपको बेसिकली देखो कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम में ये सब हो सकता है आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको खुद से फिर लिख करके देखना पड़ेगा, इसीलिए हम इस तरीके से बताएं आपको, उस इक्वेशन से नहीं बताएं। तो ये सभी फॉर्मूले वगैरह है, इसका यूज हो सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ओके, अब आप देखिए Jx जैसे लिखा हुआ है ना, तो Jx को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा सैंपल है, ठीक है ना, सैंपल है ये, ठीक है ना, ये विड्थ हम बोल रहे हैं कि W है। अब इसकी अपनी कुछ थिकनेस हो सकती है, ठीक है ना, इट कैन हैव सम थिकनेस लाइक दिस, ठीक है। देखो ये ऐसा, इसका ये थिकनेस है, इसका थिकनेस T मान लो, तो इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, जैसे करंट इसी क्रॉस कर रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो कभी कभी जो है ना क्वेश्चन करंट के टर्म में दिया हुआ हो सकता है, कि जैसे मान लो करंट इसमें आ ही जा रहा है इधर, तो Jx आप डिफाइन करोगे ना, तो देखो यहाँ पे Jx इज इक्वल टू होता है करंट बाई एरिया, ठीक है ना, एरिया लिखोगे तो करंट और बाई एरिया, जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया आप लिखोगे ना, तो एरिया बेसिकली विड्थ आप देखिए W है, तो W इंटू T आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये VH इज इक्वल टू
ठीक है। तो VH इज इक्वल टू JX की जगह करंट और डिवाइड बाय N इंटू Q लिखा हुआ है, और यहाँ पे W इंटू थिकनेस और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटू W, तो W कैंसिल हो जाएगा, तो VH हॉल वोल्टेज विल बी इक्वल टू, यहाँ से देख सकते हैं करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड और डिवाइडेड बाय हियर नंबर डेंसिटी और इंटू चार्ज और इंटू थिकनेस, ठीक है ना। तो ये भी मतलब हम ये नहीं कह रहे कि दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, ओके, ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये जो भी ये एक डिस्कशन है, हम वी आर नॉट रीचिंग एनी फाइनल कंक्लूजन, ये एक डिस्कशन है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये तो हम फिर से यहाँ से देख सकते हैं, देखिए हॉल वोल्टेज ये ट्रांसवर्स वोल्टेज है, वाई देखो ई वाई को मल्टीप्लाई करके विड्थ से निकाला गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की वजह से राइज हो रहा है ये। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करते हैं ना, तो देख लो हॉल वोल्टेज जीरो हो जा रहा है, सो प्योरली इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगा तो ये भी सॉरी नॉन जीरो होगा, अगर जीरो है तो जीरो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट एक क्वांटिटी और डिफाइन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट, ओके। देयर इज समथिंग कॉल्ड हॉल कोएफिशिएंट। तो हॉल कोएफिशिएंट हम लोग जो है ना आर से जनरली लिखा जाता है इसे RH, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एक्चुअली समथिंग लाइक दिस, बेसिकली इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड और पर यूनिट लॉन्गिट्यूडिनल करंट, ओके, करंट डेंसिटी, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा EY निकला हुआ है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर में EY, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, देखिए EY इज इक्वल टू आप लिख दोगे VX इंटू B, so that's the definition of Hall coefficient. Transverse field, this is called transverse field per unit applied magnetic field or per unit basically current, okay, करंट डेंसिटी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए JX को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, JX हमारा फॉर्मूला ये देखिए, JX इज इक्वल टू NQ, दिस इज NQ और इंटू VX, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, VX कैंसिल हो जाएगा, तो 1/NQ हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हॉल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है RH, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/NQ। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू हॉल इफेक्ट, ओके, ठीक है। सो these are you know the basic things related to हॉल इफेक्ट ड्यू टू वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है ना। ये वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर का डिस्कशन है। इसी तरह से फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर के लिए, ठीक है ना। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर में जानते हो एक मेजर डिफरेंस क्या आता है, देखिए हम लोग यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं ना वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर में कि इधर करंट अगर नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर में सिचुएशन अपोजिट होता है, देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली अगर ऐसा हो सकता है कि देखिए मान लीजिए जितना पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी जाने लगा, ठीक है ना। तो फिर क्या बोलते हैं नेट करंट इस डायरेक्शन में जीरो हो सकता है। तो उसमें टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर में ये बोला जाता है कि वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा होगा, नेगेटिव भी चार्ज जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ओवरऑल करंट जीरो हो सकता है, ठीक है। सो इन दैट वे वी डिस्कस एक्चुअली, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग तो इस पे बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। पहले हम लोग हॉल इफेक्ट बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर डिस्कस, लेकिन आप ध्यान रखोगे इसमें कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम में बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो डिपेंड ये डिस्कशन ही आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस डिस्कशन विल बी यूज्ड, ऑलराइट। ये सब कुछ एक दो फॉर्मूले हैं जो कभी कभी यूज हो जाता है डायरेक्टली, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कैरियर होगा ना, तो यहाँ से Q का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव हॉल इफेक्ट निकलेगा, पॉजिटिव हॉल कोएफिशिएंट। अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर तो नेगेटिव हॉल कोएफिशिएंट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, सो नाउ हियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हॉल इफेक्ट ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, ठीक है। सो हॉल इफेक्ट बिकॉज ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, ओके। तो देखो यहाँ पे बेसिकली सिचुएशन ऐसा है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई, तो इसमें भी हम लोग स्टेडी स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट का मतलब हमने हॉल वोल्टेज बेसिकली कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जैसे बताया था ना कि हॉल वोल्टेज बेसिकली ये या फिर आप ये कह सकते हैं
ये सिचुएशन हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इस डायरेक्शन में बेसिकली ओके इन दिस डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि हॉल वोल्टेज जीरो हो रहा है, देखो VH हम लोग ऐसे लिख रहे थे ई वाई, ठीक है ना, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, करंट इन दिस डायरेक्शन व्हेन करंट बिकम्स जीरो, ठीक है ना, व्हेन करंट इन दिस डायरेक्शन बिकम जीरो, तो हम लोग कहते हैं कि उस केस में जो बेसिकली वोल्टेज डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज, ठीक है। तो हमें फिर से यहाँ पे वही करना है कि वी वांट टू मेक करंट इन दिस डायरेक्शन जीरो, ओके। सो लेट अस सी हाउ वी गेट करंट इन दिस डायरेक्शन। तो देखो ये थोड़ा सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि बी है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बी, ओके। और हमने सपोज करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, लेट्स से देयर इज EX, ऑलराइट, ओके। सो नाउ ठीक है, तो अगर देखिए ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड EY, ओके, ठीक है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में बेसिकली हम अभी करंट पहले निकालते हैं, इस डायरेक्शन में जे वाई निकालते हैं और उसको फिर हम लोग जीरो कर देंगे, ओके, विल मेक इट जीरो, ऑलराइट। तो इसे हमें समहाउ जीरो करना है, ठीक है ना, करंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विल मेक दैट जीरो, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि अगर आप इस तरह से थिंक करते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं इस डायरेक्शन में अगर दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं, सपोज देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज कैरियर और देयर इज ए नेगेटिव चार्ज कैरियर, ठीक है ना, मान लो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर पे बेसिकली हम देखते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या फोर्सेस लग रहे हैं, व्हाट आर द फोर्सेस। तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है, ओके, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा Q इंटू, एक मिनट, पॉजिटिव को हम व्हाइट से लिख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर पे एक फोर्स इधर लग जाएगा Q इंटू EY, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो जिधर फील्ड लग रहा है उधर ही फोर्स लगेगा। और नेगेटिव चार्ज कैरियर पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये Q इंटू EY अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो फोर्स इसमें अपोजिट लग जाएगा, ठीक है ना, दैट्स द सिचुएशन। और सेकंड आप देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर इधर मूव कर रहा है और नेगेटिव भी इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली मतलब इस कंपोनेंट की वजह से, एक इधर फोर्स आएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर इधर, क्योंकि पॉजिटिव की मोबिलिटी आप सभी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी जो है ना इक्वल नहीं होती है सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं कि इस डायरेक्शन में इसका Vx पॉजिटिव है ये वेलोसिटी और दिस इज Vx नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसमें Vy भी होगा, देयर विल बी Vy आल्सो, लेकिन हम Vy को अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, देयर इज, ठीक है ना, आप ध्यान रखोगे, देयर इज, उसको हम शो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा देखने में, देयर इज Vy पॉजिटिव एज वेल एज Vy नेगेटिव, मतलब दोनों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज का की वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी है और बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट है, ठीक है ना। लेकिन उसे अभी हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस y कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स आएगा ना वो बेसिकली इस डायरेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं अभी इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ओके, दैट वी वांट टू सी, इज दैट ओके। तो देखिए यहाँ पे इसमें इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो ऐसा लग जाएगा Q और Vx, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का और इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है ना। और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो बेसिकली, अच्छा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूवमेंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, दिस मूवमेंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इधर लगेगा ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये जो Vx हम दिखा रहे हैं ना, Vx नेगेटिव, ठीक है, दिस Vx नेगेटिव जो होगा वो इधर होगा, इधर, ठीक है, ऐसे दिखाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, Vx नेगेटिव इज इन दिस डायरेक्शन, एक मिनट, ठीक है ना, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये इधर है, एक मिनट, इट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस वे, इट इज दिस वे, इन दिस डायरेक्शन,
Vx नेगेटिव जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर रहे हो ना, Ex कंपोनेंट इधर है, तो इसके ऊपर फोर्स जो लगे, फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो ये इधर इसमें स्पीड होगी और पॉजिटिव की इधर होगी। तो देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, तो हमने फोर्स इस पे निकालते हैं, वी क्रॉस बी से निकालोगे ना, तो वी क्रॉस बी से ऐसे करने पे थंब तो नीचे आ गया, इस पे फोर्स इधर लग गया, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स निकालोगे ना, तो देखिए वी अब इसकी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो वी क्रॉस बी करोगे तो थंब ऊपर आ रहा है, लेकिन चार्ज नेगेटिव है ना, तो उससे फोर्स इस पे नीचे ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वैसे ही आ रहा है ना, देखो ये दिस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ये इधर जा रहा है, तो अब हम v और ऊपर b है, v क्रॉस b करने से थंब ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इस पे ऐसा लग जाएगा, तो देखो ये बेसिकली इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, तो फिर ये q और vx नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ओके दैट्स दिस सिचुएशन। तो ये इधर लग रहा है, इज दैट ओके। तो अब देखिए यहाँ पे ये फोर्सेस के डायरेक्शंस हैं, दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस, ऑलराइट। तो अब हम लोग देखिए इसमें अगर ये फोर्सेस की वजह से हम देखते हैं कि करंट कितना जनरेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो वो नेट करंट जो है ना वो बेसिकली हम लोग जीरो करेंगे, दैट नेट करंट शुड बी जीरो, ओके। तो हम कहेंगे कि जब नेट करंट इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो इधर वोल्टेज डेवलप होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड हॉल वोल्टेज, ओके। क्योंकि इसमें भी यही बोला गया था, देखिए अभी जो हम लोग डिस्कशन यहाँ पे किए थे ना, तो इसमें भी यही बोला गया कि जब इस डायरेक्शन में नेट करंट जीरो है, तो इसमें इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर दिया गया था, क्योंकि एक ही टाइप का चार्ज पार्टिकल था, तो वी वर फोकसिंग ऑन वन टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अब हम फोर्स यहाँ पे फोर्स को जीरो करके निकाल रहे थे, लेकिन अब इसमें फोर्स को जीरो करके नहीं निकाला जा सकता है, बिकॉज हियर इस पे फोर्स जीरो करेंगे तो इस पे तो जीरो नहीं हो सकेगा ना, इस पे तो दोनों, अब देखो इस पे जीरो कर दोगे, इस पे तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये तो नीचे ही चला जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली फोर्स जीरो करके नहीं किया जा सकता है, नेट करंट को ही जीरो किया जा सकता है। अब इसमें जानते हो एक प्रॉब्लम ये है कि हम देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को Vx पॉजिटिव बोल रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को Vx नेगेटिव बोल रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट दिस Vx पॉजिटिव Vx नेगेटिव आर, ओके। तो ये Vx पॉजिटिव Vx नेगेटिव हम जानते नहीं है, तो इसको किसी तरीके से एक्सप्लेन मतलब एक्सप्रेस करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखिए इसको जो है ना एक्सप्रेस हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। What we'll do is हम लोग जानते हैं कि देखिए J इज इक्वल टू जो है ना, J इज इक्वल टू बेसिकली एक फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं J, या इसको हम ऐसा करते हैं Jx के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। Vx पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, तो Jx पॉजिटिव इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, सिग्मा J इज इक्वल टू NE और इनटू Vx पॉजिटिव, है ना, ठीक है। सो वी राइट लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे n जो है ना, फिर देखो n यहाँ पे n q ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो n q और इंटू वी एक्स, तो जे एक्स पॉजिटिव लिख रहे हो, तो ये तो फिर पॉजिटिव चार्जेस का जो डेंसिटी अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो n प्लस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। सो यू विल हैव टू राइट n प्लस हियर, ओके। अगर आप Vx पॉजिटिव निकाल रहे हैं तो n प्लस निकालेंगे। उसी तरह से अगर हम Jx नेगेटिव लिखते हैं, देखिए Jx नेगेटिव, तो यहाँ पे n माइनस और इंटू Q और इंटू Vx नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ये Vx पॉजिटिव और Vx नेगेटिव को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, चलो ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही लिख देते हैं, तो हमारा ये एक्सप्रेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब हम लोग नेट करंट इस डायरेक्शन में निकालते हैं। देखो नेट करंट इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट करंट इन वाई डायरेक्शन निकालना है ना, तो देखिए ये सभी हमारे बेसिकली फोर्सेस लग रहे हैं, तो इन सभी फोर्सेस से करंट हमें निकालना है नेट, तो इसलिए हम जानते हो ये फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। J इक्वल टू हम लोग जानते हैं ना, सिग्मा ई होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो E अगर आप देखें तो व्हाट इज दिस E? E जो है ना बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो J इज इक्वल टू सिग्मा और इलेक्ट्रिक फोर्स और पर यूनिट चार्ज ऐसे लिख सकते हो। तो हम J जब लिखेंगे ना J, तो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज के फॉर्मूले से लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए जब J हम लिखेंगे तो J सिग्मा हम लोग बेसिकली पहले एक बार पढ़ चुके हैं कि सिग्मा को आप ऐसे लिख सकते हो, एक मोबिलिटी के टर्म में फॉर्मूला बताया गया था सिग्मा का। डज एनीवन रिमेंबर सिग्मा इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी? हाँ,
एन ई इंटू म्यू होता है, ऐसे लिखते हैं, है ना, ठीक है। तो एन ई म्यू और ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, ओके। तो करंट, नेट करंट इन वाई डायरेक्शन लिखना चाहते हैं ना, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, जे इज इक्वल टू एन, और ये क्यू है बेसिकली, दिस इज क्यू और इंटू म्यू, ठीक है ना। दिस वी आर गोइंग टू यूज और इंटू फोर्स, ठीक है ना। तो ये फोर्स बाय क्यू, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स बाय क्यू ऐसे लिखेंगे तो क्यू क्यू तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना, दिस विल कैंसिल आउट, ऑलराइट। तो यहां से देखिए जे इज इक्वल टू बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं एन, ठीक है, और यहाँ पे म्यू और इनटू फोर्स, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इफ यू वांट, ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम इंपोज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इस पे। तो इन गिवन इन 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 दिस सिचुएशन, देखो इन दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए हम लोग फोर्सेस हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना, दीज आर द फोर्सेस, ओके। तो बेसिकली क्या होगा कि यहां से देखिए J इज इक्वल टू जे वाई, आप लिख रहे हो ना, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वही कंसीडर होंगे यहाँ पे। तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पे अगर हम देखें तो ये N पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, और ये म्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये N प्लस ये हो गया। और इस पे नेट फोर्स जो इधर लग रहा है ना, नेट फोर्स जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई वाई, ठीक है, और प्लस Q इंटू यहाँ पे Vx है, यही है ना, Vx पॉजिटिव, ठीक है, और इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये नेट फोर्स, माइनस आएगा ना। अच्छा माइनस आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आ गया, ठीक है ना। और हम इस पे इसके लिए लिखेंगे ना, तो इसके लिए लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो N माइनस और म्यू माइनस, ये मोबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ओके। और इस पे जो नेट फोर्स है ना वो बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस क्यू और इंटू ई वाई, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, माइनस क्यू इंटू ई वाई, और बेसिकली यहाँ पे माइनस क्यू और इंटू वी एक्स माइनस और इंटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ओके, यही आ रहा है ना। अच्छा, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज में भी यही क्यू सिंबल यूज कर रहे हैं और नेगेटिव में भी यही क्यू सिंबल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जानते हो ऐसा करो, क्योंकि दोनों में सिंबल सेम यूज कर रहे हो, तो इसमें आप पॉजिटिव मानोगे तो ये भी पॉजिटिव ही निकल आएगा, ठीक है ना। एक्सप्लिसिटली हमने यहाँ पे सर हालांकि एक को ई कर दीजिए। नहीं, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे जो है ना, अब साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा करो कि इसमें जो है ना, इसमें Q को आप रिप्लेस कर दो E से, और यहाँ पे Q को रिप्लेस कर दो, Q को रिप्लेस कर दो माइनस E से इस वाले में, क्योंकि ये नेगेटिव तो है ही ना, सिंबल हमें कंसिडर कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा तो अगर हम ऐसा ये कंसिडरेशन कर लेते हैं तो बेसिकली क्या 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 आ रहा है यहाँ से, देखिए जे वाई इज इक्वल टू एन प्लस म्यू प्लस, और यहां से Q इंटू ई वाई माइनस क्यू, और वी एक्स प्लस जो है ना, इसको भी चेंज कर दें हम लोग। देखो वी एक्स प्लस को अगर हम चेंज कर दें इस तरह से, वी चेंज इट लाइक दिस, एक मिनट, मतलब इस तरह से अगर हम चेंज कर दें, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दें, वी एक्स प्लस को जो है ना डिवाइडेड बाई एन ई कर, ठीक है ना, तो हमारा थोड़ा सिंपलर हो जाएगा रिजल्ट, है ना। चलो ठीक है, उसको बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी एक्स, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग वी एक्स प्लस आ गया, नहीं, लेकिन फिर से जो है ना वही मोबिलिटी के टर्म में अगर इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। इसको जो है ना चेंज कर ही देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो फिर बाद में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो देखो इसको क्या करो आप कि वी एक्स प्लस जो है ना हमारा, वी एक्स प्लस, देखिए दैट इज इक्वल टू जे एक्स प्लस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन प्लस और इंटू क्यू, और जे को जो है ना हम ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो जे एक्स प्लस इज इक्वल, सॉरी वी एक्स प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट एक सिंबल चेंज होगा, ठीक है। जे इक्वल टू अभी हम लोग सिग्मा ई जैसे लिखे थे ना, इसमें ऐसे लिख दे रहे थे, देखो एन प्लस और म्यू, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन के लिए।
तो n प्लस और म्यू प्लस, ठीक है ना, और इंटू क्यू भी था यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे n प्लस और इंटू क्यू है, और यहाँ पे आप देख रहे हो म्यू है बेसिकली, है ना। सो वी, ठीक है, तो n ये नीचे सब्सक्रिप्ट में प्लस लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये हम लगा दे रहे हैं n प्लस और q और म्यू, और यहाँ पे फोर्स, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स है ना उसको अभी हम सपोज ऐसे लिख देते हैं q इंटू ई एक्स, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को, एक्स डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फोर्स है ना उसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में भी थोड़ा मैग्नेटिक फोर्स होगा, बट दैट वी आर नेग्लेक्टिंग, ओके, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो ये जो Vx है ना, तो देखो यहाँ से ये n प्लस क्यू ये सभी कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये हमारा कितना आ जा रहा है Vx प्लस जो आ रहा है यहाँ से, देखिए आप साइड में लिख लोगे इसे, ठीक है, तो दैट विल कम आउट टू बी n प्लस क्यू कैंसिल हो गया तो म्यू प्लस, ठीक है ना, और ये q और इंटू ई एक्स, तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे q है तो ये q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, विल पुट q स्क्वायर, और यहाँ पे म्यू प्लस, ठीक है, और ये ई एक्स और इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से देखिए प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, और ये हमने, अच्छा इसमें हम रिप्लेस कर दिए थे ना क्यू को क्यू ई से, तो बेसिकली हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा ई और यहाँ पे ई स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ पे हम इसमें q को माइनस ई से रिप्लेस कर रहे थे, तो ये माइनस है यहाँ पे, और n माइनस और म्यू माइनस ये तो है ही लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको माइनस ई से रिप्लेस कर रहे थे, तो ये प्लस ई और इंटू वी वाई हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम ये चेंज लाएंगे ना, देखिए ये वाली चीज को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि ये पुट करने के बाद यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जा रहा है ना, इसको इस तरह से पुट करोगे तो क्यू स्क्वायर, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा माइनस में, ठीक है। अपॉन में भी क्यू है ऊपर उसमें। क्या कह रहे हो? सर वो f अपॉन क्यू है ना, तो सर क्यू क्यू हो जाएगा, क्यू का आंसर हो जाएगा। भाई वो तो लिख ही चुके थे ना हम पहले। j इक्वल टू n म्यू f वाला आपने लिखेगा ना। अच्छा रुको एक मिनट, अभी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से Vx वो कर लोगे करेक्शन अगर कुछ होगा तो, ठीक है ना। कैलकुलेशन बस एक बार लॉजिक देखो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट लॉजिक वी आर यूजिंग, बस लॉजिक पे फोकस करो, कैलकुलेशन तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखो लॉजिक ये है ना कि जब दोनों तरह के चार्ज कैरियर होंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में ये फोर्सेस लग रहे होंगे, तो पॉजिटिव भी मूव कर रहा होगा, नेगेटिव भी मूव कर रहा होगा, तो हम बेसिकली नेट करंट निकाल रहे हैं। तो नेट करंट तो ठीक है हमारा ऐसे निकल जाएगा ये नेट करंट जो है ना, तो लेकिन नेट करंट निकालने के लिए हम जो है ना बेसिकली इस तरह का फोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मूला हम लोग ये यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। J इज इक्वल टू एन ई म्यू, तो एन ई अच्छा तो हम लोग ये लिख दिए थे, यहाँ से चार्ज कैंसिल हो गया था, है ना, ये चार्ज कैंसिल हो गया था, तो एन ई बेसिकली हम लोग लिखे थे, और इनटू ये फोर्स, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। तो एन इंटू म्यू, तो एन इंटू म्यू और फोर्स जो हमारा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है, और एन इंटू म्यू और फोर्स जो नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है, ठीक है ना। बस ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी वर राइटिंग, ऑलराइट, ठीक है। तो ऑलराइट, तो यही है ना। bx प्लस में चार्ज नहीं आएगी, कहाँ पे? bx प्लस में चार्ज की टर्म नहीं आएगी ना, वो जो जे वाला एन म्यू एफ से यूज करेंगे तो चार्ज सर, कैंसिल इसमें चार्ज नहीं आ रहा है क्या? इसमें बोल रहे हो? सर, अच्छा ये क्यू क्यू कैंसिल, लेकिन फिर ये वाला क्यू यहाँ पे था ना, यहाँ पे सर एफ बाई क्यू। वन में भी एक क्यू होगा ना सर, तो दोनों अच्छा ये फॉर्मूले एफ में- बाई क्यू था, अच्छा ये एफ बाई क्यू था, तो चलो ठीक है। ये भी तो यहाँ potential होगा। अच्छा तो ठीक है, तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये एफ बाई क्यू था, है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर रहे थे, है ना, एन ई, ठीक है। तो एन ई म्यू और वी बेसिकली क्या किया था हम लोग, अच्छा ये वी एक्स प्लस लिख रहे थे, तो जे का वैल्यू ये यूज किया, अच्छा ठीक है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो गया, और जे की जगह ये यूज किया, एफ बाई क्यू था, ठीक है यही रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये हम यूज कर दिए यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे हमारा तो ठीक है ये ई आ जाएगा, और यहाँ पे हमने पुट किया तो ये सॉरी ये तो फिर ये प्लस हो जा रहा है ना, यही कह रहे हो ना कि ये प्लस हो जाएगा, चलो ठीक है ये प्लस हो गया। तो अब चलो जल्दी से पुट कर देते हैं, देखो यहाँ पे म्यू माइनस और यहाँ पे ई एक्स, म्यू माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, बस ई एक्स और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? इतना रिजल्ट आ रहा है? यस सर। यही रिजल्ट आएगा, ठीक है, आप लोग देख लोगे। तो
बेसिकली एक कैलकुलेशन है, देखो यहाँ पे मेन आपको फोकस, देखो कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली आप भूल ही जाते हो ना, लॉजिक पे बस फोकस करोगे। लॉजिक ये है कि हम देखना चाहते हैं कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स नेगेटिव पे कितना लग रहा है, और उस फोर्स को यूज करके देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, J इक्वल टू एन म्यू इंटू एफ। इस फोर्स को यूज करके हम लोग जो है ना बेसिकली करंट निकाल रहे हैं वाई डायरेक्शन में। तो बस जस्ट एन म्यू और इंटू फोर्स जो लग रहा था पॉजिटिव पे वो लिख दिया गया, फिर एन इंटू म्यू और फोर्स जो नेगेटिव पे लग रहा था वो लिख दिया गया, ठीक है ना, नेगेटिव पे जो फोर्स लग रहा है। तो बस ये लिख दिया, प्लस माइनस का हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक हो, हम लास्ट में भी आंसर जो आएगा ना हमारा उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि इन हॉल वोल्टेज हम डिफाइन करते हैं, देखो हॉल वोल्टेज डिफाइन किया जाता है व्हेन करंट इन वाई डायरेक्शन बिकम जीरो। हॉल वोल्टेज इज डिफाइंड when transverse current becomes zero। ठीक है, तो ट्रांसवर्स करंट को जीरो करना है, तो मतलब हम जे वाई को अब जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो कर दो इसे, तो जीरो करोगे ना तो देखो यहाँ से ये जीरो हो गया। तो यहाँ से देखिए ई वाई, आप देखिए यहाँ से ई वाई कॉमन लीजिए, यहाँ से ई वाई, तो इसमें देखिए स्मॉल ई भी कॉमन आ जाएगा, तो एन प्लस और म्यू प्लस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए इसमें यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस एन माइनस और म्यू माइनस, इज दैट ओके। और इधर से देखेंगे तो ये जो है ना बेसिकली अदर टर्म जो बच रहा है, देखो यहाँ से ई एक्स पी ये तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे म्यू प्लस मल्टीप्लाई होकर के जो है ना म्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है माइनस कॉमन आ जाएगा, तो म्यू प्लस और एन म्यू प्लस स्क्वायर और एन प्लस, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, म्यू प्लस स्क्वायर हो जाएगा और ये एक एन प्लस होगा, और प्लस म्यू माइनस स्क्वायर और एन माइनस, ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। और फिर बाकी जो टर्म है यहाँ पे ई इंटू ई एक्स और इंटू बी, ये सब तो है ही है ना, ठीक है, ये तो आएगा ही ई इंटू, यहाँ से देखो ई इंटू ई एक्स इंटू बी, ये तो आ ही रहा है, ठीक है, तो ये जीरो कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ई वाई जो निकल रहा है ना हमारा, ई वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वो बेसिकली ई कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जा रहा है देखो म्यू प्लस स्क्वायर और एन प्लस, ठीक है, और माइनस सॉरी प्लस म्यू माइनस स्क्वायर और एन माइनस, ठीक है ना, और डिवाइडेड में आ जाएगा हमारा बेसिकली और इंटू ई एक्स इंटू बी, ठीक है, और डिवाइडेड में आ गया हमारा म्यू माइनस सॉरी एन म्यू प्लस एन प्लस और माइनस म्यू माइनस एन माइनस, ठीक है ना। ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है, तो लेकिन ये रिजल्ट गलत आया है, ठीक है ना कहीं कैलकुलेशन में हमारा माइनस साइन का मिसअप हो गया है, ठीक है ना। मतलब ओवरऑल ये सही है, बस जानते हो मतलब देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक समवेयर, एक बार आप लोग चेक करोगे, देयर इज सम कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है, बस साइन का मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक्चुअल आंसर इसका इतना होता है, देखो एक्चुअल आंसर, ठीक है, ई वाई इज इक्वल टू, इसमें जो है ना ऐसे होता है म्यू प्लस स्क्वायर और एन प्लस, और यहाँ माइनस होता है म्यू माइनस स्क्वायर और एन माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पे ई एक्स इंटू बी, और यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है ना, म्यू प्लस एन प्लस, और ये माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस होता है और म्यू माइनस एन माइनस, ये रिजल्ट है एक्चुअल, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ, जहाँ पे प्लस आना चाहिए ना वहाँ माइनस आ गया, माइनस आना चाहिए वहाँ प्लस आया है, ठीक है सर ना। इसमें अंदर माइनस ही आएगा, आपने ठीक किया। इसमें ऊपर वाली जो है क्वेश्चन, हाँ इसमें अरे वो छोड़ दो, माइनस ठीक है ना, वो तो अब वही उतना हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। वो आप लोग खुद से वो आप भी याद नहीं रखोगे, ठीक है, अल्टीमेटली जानते हो क्या होता है, कॉन्सेप्ट याद रखा जाता है और फाइनल रिजल्ट याद रखा जाता है, वो बीच में क्या हुआ तो हम ऐसे ही कंप्लीट करा दिए डिस्कशन आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये ई वाई निकल गया ना, तो ई वाई को अगर हम जीरो कर देंगे, ठीक है ना, ई वाई को जीरो करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ई वाई को ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हॉल वोल्टेज निकलता है, वीएच जो होता है बेसिकली ई वाई इंटू विड्थ होता है, ठीक है ना। तो अगर देखो इसमें टू चार्ज कैरियर वाले में केस में नो हॉल इफेक्ट का एक कंडीशन पूछा जाता है, तो देखो नो हॉल इफेक्ट,
ठीक है ना। नो हॉल इफेक्ट का केस अगर लिखेंगे ना तो उसमें VH इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। VH 0 इसका मतलब है दैट इज EY जो है ना हमारा 0 होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल आंसर है, वो माइनस प्लस आप लोग चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो देखो नो हॉल इफेक्ट के केस में VH इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे देखो EY 0 करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसमें देखो आ जाएगा हमारा बेसिकली म्यू प्लस म्यू मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से देखो 0 करने के बाद, व्हाट डू यू गेट, रूट अंडर, यहां से इसको 0 करो यहाँ पे, तो दोनों को इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालेंगे, ठीक है ना, तो दिस विल कम आउट टू बी n माइनस और डिवाइड बाय n प्लस, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कंडीशन ऑफ नो हॉल इफेक्ट होता है इन केस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर। तो जब भी 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर होगा ना तो इसको बोला जाएगा कंडीशन ऑफ हॉल इफेक्ट। ओके, देखो बीच में जो भी आ रहा है ना ये कैलकुलेशन प्लस माइनस कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, इस पढ़ने का तरीका यही होता है कि आपको एसेंस पता होना चाहिए। अब ये एग्जाम में तो ये तो कभी करोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो मेन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या किया गया है, व्हाट कॉन्सेप्ट हैज बीन अप्लाइड। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए, और लास्ट के जो फाइनल कंक्लूजन है ना वो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, कि एक सेमीकंडक्टर है जिसमें 2 टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, तो और उसमें कोई हॉल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, तो कभी ऐसा हो सकता है कि मोबिलिटी दे दिया दोनों का, उसमें ये जो है ना बेसिकली चार्ज जो चार्ज कैरियर्स है उसकी डेंसिटी है ये, ठीक है ना। तो n माइनस है बेसिकली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है, और n प्लस जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक थिंग। ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ पूछे जा सकते हैं। अब देख रहे हो ना कैसा क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम से, रो एक्स वाई जब इतना सिंपल पूछा गया तो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द एंड ऑफ हॉल इफेक्ट। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन हॉल इफेक्ट के पूछे जाते हैं ना, तो आज जो भी डिस्कस किया गया बस इसी को यूज करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन अगर दिए हुए होंगे ना तो अभी देखो डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी करके एक असाइनमेंट है ना, उसी में हो सकता है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए असाइनमेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, तो जो भी दिया होगा ना क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। एक मिनट देखें, हॉल इफेक्ट का है कोई क्वेश्चन। इसमें लग रहा है हॉल इफेक्ट का नहीं है क्वेश्चन। अभी गया तो सर। अच्छा ये है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, कंसीडर ए मेटल विच ओबे समरफेल्ड मॉडल एग्जैक्टली इफ EF इज द फर्मी एनर्जी एट, ये गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, T इक्वल टू 0 एंड RH इज द हॉल कोफिशिएंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। बस दोनों को रिलेट करना है आपको, फर्मी एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और RH का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दोनों को रिलेट कर दिया इसमें, ठीक है। 3/2 होगा। 3/2 मतलब कौन सा ऑप्शन है, A या C? सी होगा, सी होगा। C होगा, है ना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना, देख रहे हो ना कभी मतलब आपको दो रिलेशंस पता होना चाहिए। देखो ये गेट, ठीक है ना, गेट का क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए RH हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़े कि RH इज इक्वल टू 1/NQ होता है, ठीक है ना। और हम लोग फर्मी एनर्जी ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फर्मी एनर्जी बेसिकली ऐसे लिखते हैं ना, h बार स्क्वायर ऑफ KF स्क्वायर और डिवाइड बाय 2m, ठीक है ना।
और हम लोग 3 डायमेंशन में जनरल 3 डायमेंशन मान के चलोगे, ठीक है ना। तो h बार स्क्वायर, और जब भी कुछ नहीं बोला गया ना तो 3 डायमेंशन मानना है। kf याद है आप लोग को 3 डायमेंशन में से निकाला गया था 3 पाई स्क्वायर n टू द पावर 1/3। तो फिर ये 2 भी है तो 2/3 आ जाता है। तो 3 पाई स्क्वायर n निकाला गया था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा और डिवाइड बाय यहाँ पे 2m है। तो यहां से देखिए अगर हम n निकालते हैं तो n इज प्रोपोर्शनल टू ef टू द पावर 3/2 हो रहा है। यहां से n निकालोगे 3/2 हो जाएगा। तो इसीलिए RH जो होगा, RH इज इक्वल टू, ठीक है, 1/n। RH इज प्रोपोर्शनल टू 1/n है, इसी देयरफॉर RH इज प्रोपोर्शनल टू, इसका इनवर्स ले लोगे तो RH इज प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर -3/2, ठीक है। तो ये सभी जानते हो रिजल्ट बेस्ड डिस्कशन है। आपको फर्मी एनर्जी कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, ठीक है ना। हॉल कोएफिशिएंट बता दिया गया, देखो दोनों रिजल्ट को मिक्स करके पूछ दिया गया। कोई डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं होते हैं, दीज आर रिजल्ट बेस्ड कैलकुलेशंस, ओके, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन है क्या, देखें इसमें और कोई हॉल इफेक्ट का क्वेश्चन नहीं है। हॉल हम सर्च कर रहे हैं ना तो एक ही दिखा रहा है बस, ठीक है। देखो एक कुछ क्वेश्चन जानते हो हॉल इफेक्ट के, इरोडोव की बुक में दिया हुआ है, हम आपको शो कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। 1 मिनट दिखाते हैं। हाँ देखो ये, तो ये क्वेश्चंस हैं इरोडोव के, ये आप लोग करके देख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये हमने बता दिया सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट है हॉल इफेक्ट के क्वेश्चन। ये हॉल इफेक्ट नहीं है ना, दिस इज नॉट हॉल इफेक्ट, ओके, ये अलग है, ठीक है ना। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन हॉल इफेक्ट का दिया हुआ है। देखो इन हॉल इफेक्ट बस आपको जो आज का डिस्कशन किया गया है ना उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वगैरह करना पड़ेगा। एग्जैक्ट हमने बताया है, कोई फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं डिस्कस किया गया है, ठीक है। 1-2 फॉर्मूले हालांकि बताए गए हैं, ठीक है। तो जो ये 3 क्वेश्चन आप लोग हॉल इफेक्ट का डिस्कस कर लोगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हैं। देखिए इसमें लिखा है ना, जैसे 6.213 देखिए, हॉल इफेक्ट टर्न्ड आउट टू बी नॉट ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना, इन ए सेमीकंडक्टर हुज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी वाज 2 times द होल मोबिलिटी, ठीक है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ होल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ होल एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन दैट सेमीकंडक्टर। क्या आंसर आएगा इसका? इसका तो डायरेक्ट पता चल गया ना आपको, कंसंट्रेशन का रेशियो निकालने के लिए बोला, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना। नहीं, कंसंट्रेशन का रेशियो मोबिलिटी का स्क्वायर होगा, तो मोबिलिटी दिया हुआ है ना, मोबिलिटी 2 दिया हुआ है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे डायरेक्ट, है ना, तो 4 आ जाएगा। तो या तो आंसर 4 होगा या 1/4 होगा, दो ही में से एक आंसर हो सकता है। तो ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट समझ गया ना, ये कंसंट्रेशन का रेशियो निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, ये ठीक है। अब देखिए ये इन हॉल इफेक्ट मेजरमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन प्योर in an impurity free germanium turned out to be 10 times less than the longitudinal electric field. So find the difference in the mobility of conduction electron and hole in given semiconductor, ठीक है ना। ये देखो impurity free germanium है, आपको पता है ना, थोड़ा सा मतलब आपको 10th बोल रहे 12th क्लास का कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा। impurity free मतलब अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर है। आपको पता है ना कि अनडॉप्ड सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इक्वल होता है ना। यस सर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन आप देख लोगे इरोडोव का, इसमें बोला गया है हमें डिफरेंस इन मोबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन इक्वल कर देंगे, ये n+n- ये इक्वल कर दोगे, n+n- इक्वल कर देंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये मतलब कंसंट्रेशन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ है EY जो है ना, इससे 10 times लेस है, तो मतलब EY की जगह पे लिख दोगे EX/10, तो यहाँ पे EX/10 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये EX और EX तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ से म्यू प्लस स्क्वायर, म्यू माइनस स्क्वायर, और यहाँ पे n तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखो प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं ना,
सेमी कंडक्टर जिसमें इम्प्योरिटी फ्री बोला जाता है, या इसको इंट्रिंसिक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें n प्लस और n माइनस इक्वल होते हैं, n प्लस इज इक्वल टू n माइनस। ओके, तो ये आप यूज करेंगे यहाँ पे, तो बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो म्यू प्लस स्क्वायर, म्यू माइनस स्क्वायर, म्यू प्लस म्यू माइनस, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख देंगे a माइनस बी, a प्लस बी, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से a प्लस म्यू माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस मतलब डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है, आप देखिए ई वाई इज ex बाई 10, तो यहाँ पे ex बाई 10 लिखो, ex कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई, और ये b नीचे आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना निकल रहा है 1 बाई 10b, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया सभी को। तो ये फिर भी आप लोग इसको जो है ना नोट डाउन कर लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे इसको, ठीक है ना, खुद से लिखोगे, ठीक है, हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, तो ये आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे ये मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन इरोडोव की बुक में दिया हुआ था हॉल इफेक्ट का, ये तीनों लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है जो आप लोग जनरली सभी बुक में, जैसे आप देखिए किटल की बुक में देखेंगे तो दैट हॉल इफेक्ट विथ 1 चार्ज कैरियर दिया हुआ है, हॉल इफेक्ट विथ 2 चार्ज कैरियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जानते हो, एक्चुअली हमने भी जब एमएससी में पढ़े ना तो हॉल इफेक्ट विथ 1 चार्ज कैरियर ही पढ़े थे, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे ही जब क्या बोलते हैं प्लानिंग कर रहे थे लेक्चर का, तो हमने देखा कि इरोडोव में देखते हैं कि हॉल इफेक्ट दिया है कि नहीं, तो हमको 3 क्वेश्चन दिखे, और इसमें जो क्वेश्चन थे जब हम सॉल्व किए तो हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हम भी पढ़े हुए थे 1 चार्ज कैरियर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मतलब हमें थिंक करना पड़ा कि बेसिकली 2 चार्ज कैरियर का फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। आई हैव नॉट सीन डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला दिया हुआ आपको मिल जाएगा, इंटरनेट में सर्च करोगे ना तो ये फॉर्मूला मिल जाता है, बट डेरिवेशन जनरली मिलता नहीं है, ठीक है। तो डेरिवेशन जो हमने ये दिया है ना आपको, वो हम खुद से ही बना करके आपको एक्सप्लेन करके दे दिया कि इस तरह से डेरिवेशन किया जा सकता है। तो आप लोग भी कुछ इसके बारे में सोच सकते हो कि मतलब सपोज हमने जो डेरिवेशन दिया, आप मान लो उसको आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई टू डेवलप योर ओन डेरिवेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर खुद से करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन खुद से किया जाता है ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाता है। तो ये आप लोग का होमवर्क है 6.211 जो है ना इरोडोव का क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। ये आप लोग को हम एक बार इरोडोव की बुक सेंड किए थे ना, चलो हम एक बार आज फिर से सेंड कर देंगे। तो 6.211 आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है, ठीक है 6.211 इरोडोव, क्योंकि इसको आप करेंगे तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। दिस इज होमवर्क, ठीक है, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सर थोड़ा वो क्वेश्चन दिखा दीजिए। कौन सा? सर जो इरोडोव वाला जो शेयर थी। अच्छा, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तीनों को ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हम देखो स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आप लोग का जो है ना ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता है ना, ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो असाइनमेंट है उसके हर क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। उसमें रूडे मॉडल और समरफेल्ड मॉडल का क्वेश्चन है, दोनों हमने कवर कर लिया है। लेकिन आप ध्यान रखोगे हमारा सीक्वेंस अपोजिट रहा है, पहले हम लोग समरफेल्ड थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है ना, और बाद में रूडे थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है। सिर्फ स्पेसिफिक हीट जब डिस्कस कर रहे थे तो दोनों को साथ साथ डिस्कस किए थे। पहले हम रूडे मॉडल से स्पेसिफिक हीट डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉन का, और फिर उसको समरफेल्ड मॉडल से भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कंप्लीट हो गया आपका। हॉल इफेक्ट मतलब हॉल इफेक्ट इज पार्ट ऑफ दैट, ओके। तो ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो असाइनमेंट दिया हुआ ना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, इसके सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। जो नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैंड थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ओके। सर यस, आज को फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये फर्स्ट थ्योरी में वेइटमैन फ्रांस लॉ डिस्कस किए थे, इससे ऊपर भी था। ये तो हम लास्ट क्लास में ही लिखे थे, यहां तक तो लास्ट क्लास में बता दिया गया था, ठीक है, वहां से स्टार्ट किए थे। तो ये सब डेरिवेशन वगैरह नहीं फोकस किया जाता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे पूछ दिया गया, दिस में बी आस्क्ड, ओके, कि एक क्वांटिटी दे दिया है, इसमें एक्चुअल वाले इसको यूज कर लोगे, ठीक है ना। मान लो एक थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोल दिया गया, तो ये यूज कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट में तो हॉल इफेक्ट ही किए थे ना, हॉल
नेक्स्ट स्लाइड्स में हाँ फिर हॉल इफेक्ट स्टार्ट हो गया Yes, था यहाँ sir. पे। हो गई sir. ठीक है ठीक है। सर आज डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वो असाइनमेंट डिस्कस करोगे क्या? हाँ आज असाइनमेंट डिस्कस कर देंगे थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है ओके। थैंक यू सर।